हेलो स्टूडेंट्स। पिछले लेक्चर में हम दूरियों के बारे में देख रहे थे। किसके बारे में देख रहे थे? दूरियों के बारे में, कि कौन कौन सी दूरी हैं। तो हमने कितना पढ़ा था कि माइनस क्यू आवेश और प्लस क्यू आवेश के बीच की दूरी हमारी 2l है, और इस मध्य बिंदु से यानी कि वैद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु से पी बिंदु तक की दूरी हमारी कितनी है? r है। ये हमारा मध्य बिंदु है, तो ए वाली दूरी हमारी l हो जाएगी और ए वाली दूरी हमारी l हो जाएगी। ठीक, और हम आगे देखते हैं। ठीक, अब हम यह देखते हैं कि माइनस क्यू आवेश से, ध्यान से देखना है, माइनस क्यू आवेश से बिंदु पी तक की दूरी क्या होगी और प्लस क्यू आवेश से बिंदु पी तक की दूरी क्या होगी। ठीक, तो ध्यान देते हैं। पहले हम माइनस क्यू आवेश से देखते हैं, तो देखना है ध्यान से। माइनस क्यू आवेश से यहाँ तक की दूरी हमारी कितनी है? देखो एल, यानी कि वैद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु तक की दूरी हमारी कितनी है? देखो एल। फिर से देखेंगे, माइनस क्यू आवेश से यहाँ तक की दूरी हमारी कितनी है? देखो एल है। ठीक है, और इस वाले पॉइंट से बिंदु पी तक की दूरी हमारी कितनी है? देखो आर है। कितनी है? आर है। अब कोई हमसे कहता है कि माइनस क्यू आवेश से बिंदु पी तक की दूरी कितनी होगी, तो हम कहेंगे कि इस एल में इस वाले हम आर को जोड़ देंगे तो हमारी पूरी दूरी निकल कर आ जाएगी। कहाँ तक की? बिंदु पी तक की। ठीक है, इतनी बात हम समझ गए होंगे। ठीक, अब हम जो है प्लस क्यू आवेश के कारण देखते हैं कि प्लस क्यू आवेश से बिंदु पी तक की दूरी कितनी होगी। ध्यान से देखना है। देखो, यहाँ से लेकर यानी कि मध्य बिंदु से बिंदु पी तक की दूरी हमारी कितनी है? देखो आर है। मध्य बिंदु से बिंदु पी तक की दूरी हमारी कितनी है? देखो आर है। ठीक है, और यहाँ से देखो, इस मध्य बिंदु से प्लस क्यू आवेश तक की दूरी हमारी कितनी है? देखो एल है। इस मध्य बिंदु से प्लस क्यू आवेश तक की दूरी हमारी कितनी है? एल है। जब हमें पता है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरी दूरी आर है और यहाँ से लेकर यहाँ तक कितनी है? देखो एल है। अब कोई हमसे पूछता है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक दूरी कितनी होगी? ए वाली। ठीक, ए वाली हमसे कोई दूरी पूछता है तो हम बता देंगे कि इस आर में से यानी कि बड़ी वाली दूरी में से हम छोटी वाली दूरी को यानी कि एल को घटा देंगे तो हमारी यह वाली दूरी निकल आएगी। कहाँ से कहाँ तक की? प्लस क्यू आवेश से बिंदु पी तक की दूरी हमारी निकल आएगी। तो कितनी आएगी? प्लस क्यू आवेश से बिंदु पी तक की दूरी हमारी कितनी आ जाएगी? आर माइनस एल। कितनी आएगी? आर माइनस एल। तो हमें ध्यान रख के चलना है कि माइनस क्यू आवेश के लिए बिंदु पी तक की दूरी कितनी होगी? आर प्लस के एल। ठीक, ध्यान से हमें देखना है इन चीज़ों को और ध्यान भी रखना है। माइनस क्यू आवेश से प्लस आवेश तक की दूरी हमारी कितनी होगी? आर प्लस एल। और प्लस आवेश से बिंदु पी तक की दूरी हमारी कितनी होगी? देखो आर माइनस के एल। इतनी बातें हम ध्यान रखेंगे। ठीक, अब हम डेरिवेशन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पर पूरी थ्योरी लिखी हुई है। ठीक, यहाँ पर पूरी ये थ्योरी लिखी है, इसे हम पढ़ लेंगे। जो हमने अभी बोला है वही सारा लिखा हुआ है। ठीक, तो आप लोग इसे पढ़ लेंगे। आगे देखते हैं और डेरिवेशन हम हल करते हैं। ठीक, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि प्लस क्यू आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी। प्लस क्यू आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी। तो हमें पता है कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता प्लस क्यू आवेश के कारण हमने कितनी ली थी? E1 ली थी। और माइनस क्यू आवेश के कारण हमने कितनी ली थी? E2 ली थी। प्लस क्यू आवेश के लिए हमने E1 ली थी, माइनस क्यू आवेश के लिए हमने E2 ली थी। तो अभी हम निकाल रहे हैं कि प्लस क्यू आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी। तो E1, अब फार्मूला कितना होता है? E बराबर 1/4πε0 और Q/r²। अभी हमने पीछे देखा था, ड्राइव किया था। तो कितना होगा? देखो E1 बराबर 1/4πε0 और Q के लिए हम देख रहे हैं तो Q/r²। पहले नीचे क्या होता है? r²। r क्या होती है? दूरी होती है। r क्या होती है? दूरी। लेकिन हमें पता है कि प्लस क्यू आवेश के लिए जो दूरी है वो कितनी है? देखो r माइनस के एल। अभी जो है तुरंत हमने देखी है कि प्लस क्यू आवेश के लिए हमारी जो दूरी है वो कितनी है? r माइनस के एल। तो कितना हो जाएगा? r² होता है तो r माइनस एल का स्क्वायर हो जाएगा। इतनी बात हमें ध्यान से देखनी है। तो समीकरण नंबर इसे हम 1 मान लेंगे। ठीक, अब हम देखेंगे कि माइनस क्यू आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। यहाँ पर प्लस लिखा हुआ है, प्लस की जगह पर हम माइनस कर लेंगे। ठीक, गलत लिखा हुआ है। माइनस क्यू आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी हो जाएगी? E2 हो जाएगी। और फॉर्मूला कितना होता है? 1/4πε0 और Q अपॉन कितना होता है? r²। लेकिन माइनस क्यू आवेश के कारण हमारी दूरी कितनी है? r प्लस एल।
तो कितना हो जाएगा आर प्लस एल का स्क्वायर। इसे हम समीकरण नंबर 2 मान लेंगे। ठीक, अब क्या है, अब जो है ध्यान से हमें देखना है, चित्र में देखेंगे कि बिंदु P पर हमारी दो तीव्रताएं हैं, एक तो जो है E1 है और एक तो E2 है। यानी कि E1 जो है वो वहाँ पर ढकेल रही है और E2 जो है वो यहाँ पर ढकेल रही है। तो एक लोग हमें वहाँ पर ढकेल रहा है, एक लोग हमें यहाँ पर ढकेल रहा है। तो हमें देखना पड़ेगा कि कौन जो है वो ज़्यादा बलशाली है, यानी कि E1 ज़्यादा बलशाली है या E2 ज़्यादा बलशाली है। तो जो ज़्यादा बलशाली होगा उसमें से हम छोटे वाले को घटा देंगे। फिर से देखते हैं कि बिंदु P पर हमारी दो तीव्रताएं हैं, एक तो हमारी E1 है और एक हमारी E2 है। E1 जो है वो उस तरफ ढकेल रही है, E2 जो है वो इस तरफ ढकेल रही है। तो हमें देखना पड़ेगा कि इन दोनों में कौन बलशाली है, E1 बलशाली है कि E2 बलशाली है। जो ज़्यादा बलशाली होगा उसमें से हम छोटे वाले को घटा देंगे। ठीक, इतना तो आप समझते हैं। तो क्या है, हमें पता है कि जो प्लस क्यू आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो E1 है और माइनस क्यू आवेश के कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो E2 है। तो ध्यान से समझना है, प्लस क्यू आवेश हमारा बिंदु P से समीप है। कहाँ पर है, बिल्कुल ध्यान से देखेंगे। प्लस क्यू आवेश के कारण प्लस क्यू आवेश बिंदु P से बहुत समीप है, नहीं है। देखो प्लस क्यू आवेश बिंदु P से कैसा है, देखो समीप है। और हमारा जो माइनस क्यू आवेश है वो हमारे P बिंदु से कहाँ पर है, देखो दूर है। तो जो समीप होता है यानी कि जो पास में होता है उसके कारण जो बल लगता है वो ज़्यादा लगता है, और जो दूर होता है उसके कारण जो बल लगता है वो कम लगता है, नहीं लगता है। तो हमारा जो पास वाला है उसके कारण जो तीव्रता होगी वो ज़्यादा होगी, और हमारा जो दूर स्थित है उसके कारण जो तीव्रता होगी वो हमारी कैसी होगी, कम होगी। तो यहाँ पर हमारा E1 ज़्यादा होगा और E2 हमारा कम होगा। तो मतलब क्या हमें समझ में आया कि E1 में से हम किसको घटा देंगे, E2 को हम घटा देंगे। E1 में से हम E2 को घटा देंगे। ठीक, चलो देखते हैं आगे। तो क्या होगा, देखो हम जब परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे, यानी कि नेट जो है वो हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे, तो हमें पता है कि E1 बड़ा है किससे, E2 से। यानी कि हम E1 में से जो है E2 को घटा देंगे। तो हमारा हो जाएगा E बराबर E1 माइनस के E2 को। अब हम समीकरण नंबर 1 से E1 का मान रख देंगे और समीकरण नंबर 2 से हम E2 का मान रख देंगे और इसे हम पूरा सॉल्व कर लेंगे। तो ध्यान से समझना है, ठीक है। यहाँ पर थोड़ी मैथमेटिक्स लगनी है, ठीक, तो ध्यान से समझेंगे। E बराबर E1 है, E1 का मान कितना है 1/4πε0 अपॉन R माइनस एल का होल स्क्वायर। माइनस चिन्ह लगा हुआ है तो माइनस चिन्ह लगा देंगे। E2 का मान कितना है 1/4πε0 और Q अपॉन R प्लस एल का होल स्क्वायर। इतनी बात हमें समझ में आ रही होगी। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। हम देख रहे हैं कि इस पूरी चीज़ में से हमारा देखो, यानी कि एक हमारे पास जो है इतना इतना है और एक हमारे पास जो है वो इतना इतना है। तो हम देख रहे हैं कि 1/4πε0 और Q इस वाले पद में भी है और हमारा 1/4πε0 Q इस वाले पद में भी है। देख रहे हैं ना, देखो कि हमारा जो 1/4πε0 और ऊपर जो Q है वो इसमें भी है और 1/4πε0 और Q है वो इसमें भी है। तो जब जो दोनों में कोई भी चीज़ कॉमन होती है, यानी कि दोनों में कोई भी चीज़ होती है तो उसे हम कॉमन कर लेते हैं। उसे हम क्या कर लेते हैं, कॉमन। तो हम एक काम करेंगे कि इसमें से हम 1/4πε0 और ऊपर से हम क्या Q कॉमन कर लेंगे। ठीक, तो यहाँ पर हमने कॉमन कर लिया। तो यहाँ पर कितना बचेगा, यानी कि इस वाले पद में कितना बचेगा देखते हैं। जब हम 1/4πε0 और Q को कॉमन कर लेंगे तो क्या है कि जब हम इस पूरी चीज़ का इस वाले पद में भाग देंगे। कॉमन का मतलब क्या होता है, जब कोई भी चीज़ कॉमन की जाती है तो उस कॉमन पद का प्रत्येक पद में भाग दिया जाता है। उस कॉमन पद का प्रत्येक पद में भाग दिया जाता है। तो इस वाले हम कॉमन पद का इस वाले पद में भी भाग देंगे और इसमें भी भाग देंगे। तो ध्यान से देखना है, जब हम इस पद का इस वाले पद में भाग देंगे तो 1/4πε0 से 1/4πε0 कट जाएगा। Q से हमारा Q कट जाएगा। कितनी बार कट जाएगा, एक बार। तो यहाँ से बचेगा 1/R माइनस एल का होल स्क्वायर। यहाँ पर माइनस लगा हुआ है तो माइनस लगा देंगे। यहाँ पर कितना बचेगा, देखो J कट जाएगा और यहाँ से Q कट जाएगा। तो कितना बचेगा 1/R प्लस एल का होल स्क्वायर। आगे बढ़ते हैं। E बराबर 1/4πε0 Q। अब एक काम करते हैं कि यहाँ पर हम एलसीएम ले लेंगे। क्या ले लेंगे, एलसीएम, यानी कि लासा ले लेते हैं। तो लासा कितना आएगा
आर माइनस एल का होल स्क्वायर, ये पूरा हमें लिखना पड़ेगा, और आर प्लस एल का होल स्क्वायर यह हमें पूरा लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो हमने लासा ले लिया। लासा हल करना तो आता ही होगा। क्या होगा कि इससे हमारा ए वाला पद कट जाएगा। ठीक, तो हमारा कितना बचेगा, आर प्लस एल का होल स्क्वायर। तो आर प्लस एल का होल स्क्वायर का हम एक में गुणा कर देते हैं, यानी कि अंश में गुणा कर देते हैं। तो कितना आएगा, आर प्लस एल स्क्वायर का जब हम एक में गुणा करेंगे तो हमारा आएगा आर प्लस एल का होल स्क्वायर। तो इसे हम वहाँ पर लिख देंगे। ठीक, इतनी बात समझ में आती है। इसी तरह इस वाले पद से इस वाला पद कट जाएगा तो हमारा ये वाला पद बचेगा, तो हम इसे लिख देंगे। ठीक, आगे हम सॉल्व करेंगे। ई बराबर 1/4πε0 क्यों लिखा है तो हम लिखा रहने देंगे। अब देखो, आपने गणित में फॉर्मूला पढ़ा होगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर कितना होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस के 2ab कितना होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस के 2ab। हम लोगों ने जो है मैथ में पढ़ा होगा, तो इसे हम यहाँ पर लगा देंगे। ठीक, ये क्या लिखा हुआ है, देखो ये लिखा हुआ है जो हमारा आर प्लस एल का होल स्क्वायर लिखा है वो कैसा लिखा है, देखो ए प्लस बी के होल स्क्वायर के रूप में लिखा हुआ है। और ए हमारा जो लिखा हुआ है आर माइनस एल का होल स्क्वायर, ए हमारा ए माइनस बी के होल स्क्वायर के रूप में लिखा हुआ है। ठीक, जहाँ पर आर हमारा क्या है, ए बराबर कितना है, आर है, और बी बराबर हमारा कितना है, देखो एल है। तो हम इसे जो है फार्मूला लगा देंगे। फार्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए प्लस बी के होल स्क्वायर के लिए। और ए माइनस बी का होल स्क्वायर कितना होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो हम लगाते हैं तो कितना होता है, ए स्क्वायर तो आर का स्क्वायर हो जाएगा, बी स्क्वायर तो एल का स्क्वायर हो जाएगा, फिर होता है प्लस के 2ab। 2a है हमारा आर और बी है हमारा एल, तो कितना हो जाएगा 2rl। ठीक है, अब क्या है कि माइनस चिन्ह लगा हुआ है तो माइनस चिन्ह लगा देंगे। जब कोई भी एक माइनस चिन्ह लगाया जाता है तो उसके लिए हमें बाद में एक कोष्टक की ज़रूरत पड़ जाती है, यानी कि माइनस के बाद हमें एक कोष्टक लगाना पड़ता है। क्यों लगाना पड़ता है कि बाद में उस माइनस का हमें अंदर गुणा करना पड़ता है। ठीक, इसीलिए लगाया जाता है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, जब हम ए माइनस बी का होल स्क्वायर खोलेंगे तो ए का स्क्वायर आर स्क्वायर बी का स्क्वायर एल स्क्वायर माइनस से कितना हो जाएगा, देखो 2, और ए कितना है हमारा आर और बी कितना है हमारा एल, तो हमारा हो जाएगा माइनस के 2rl। तो हमने लिख दिया। ठीक, और नीचे हमारा कितना हो जाएगा, नीचे हमारा हो जाएगा, हम देख रहे हैं कि यहाँ पर लिखा हुआ है आर माइनस एल का होल स्क्वायर, यहाँ पर लिखा हुआ है आर प्लस एल का होल स्क्वायर। इसे हम ऐसा नहीं लिख सकते हैं, कैसा, आर माइनस एल जो है वो एक कोष्टक में लिख लें और जो है आर प्लस एल एक कोष्टक में लिख लें, और इस पूरे का जो है हम स्क्वायर चढ़ा दें। क्या चढ़ा दें, इस पूरे का हम स्क्वायर चढ़ा दें। तो ये जो बाहर वाला स्क्वायर होता है वो अंदर वाले स्क्वायर में भी माना जाता है और इसमें भी माना जाएगा। जब हम इसको खोलेंगे तो हमारा कितना निकल के आएगा, आर माइनस एल का होल स्क्वायर, और जब जो है स्क्वायर खोलेंगे तो कितना आएगा, आर प्लस एल का होल स्क्वायर। ठीक है, तो इस पूरी चीज़ को हम आसानी से लिख सकते हैं, आर माइनस एल कोष्टक में आर प्लस एल, और पूरे का हम होल स्क्वायर लगा देंगे, क्योंकि जब इसे खोलेंगे तो हमारा इतना ही आएगा ऊपर वाला। ठीक, इतनी बात हमें समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ेंगे। अब यहाँ पर क्या है, ई बराबर 1/4πε0, 1/4πε0 क्यू है तो क्यू है। अब क्या है, आर स्क्वायर एल स्क्वायर तो आर स्क्वायर एल स्क्वायर प्लस के जो है 2rl तो प्लस के 2rl। अब हम इस माइनस का अंदर गुणा कर देंगे। ठीक, तो माइनस का हम आर स्क्वायर में करेंगे तो माइनस का आर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, और माइनस का हम जब इसमें करेंगे प्लस के एल स्क्वायर में तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और एल स्क्वायर हो जाएगा। और माइनस का जब हम माइनस के 2rl में करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 2rl है तो 2rl हो जाएगा। और नीचे कितना हो जाएगा, देखो नीचे हमारा हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। कैसे हो जाएगा, हमने एक फार्मूला पढ़ा है, ए माइनस बी ए प्लस बी बराबर कितना होता है, ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर। मैथ में एक फार्मूला होता है। तो यहाँ पर ए माइनस बी लिखा हुआ है तो आर माइनस के एल लिखा हुआ है, ए प्लस बी लिखा हुआ है तो आर प्लस के एल लिखा हुआ है। जब हम इसे हल करेंगे तो ए का स्क्वायर यानी कि आर का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर तो माइनस बी कितना है हमारा, एल है तो एल का स्क्वायर हो जाएगा। और हम देख रहे हैं कि फिर पूरे का स्क्वायर लगा हुआ है, कितना है, देखो पूरे का स्क्वायर लगा हुआ है तो हम पूरे का स्क्वायर लगा देंगे। इतनी बात हमें समझ में आ गई होगी। आगे का हम अगले लेक्चर में देखते हैं। ठीक, तो स्टूडेंट्स, आजकल हम क्लास 12 यूपी बोर्ड NCERT फिजिक्स का चैप्टर 1 वैद्युत आवेश एवं क्षेत्र पढ़ रहे हैं। तो पिछले लेक्चर में हम वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता
का व्यंजक स्थापित कर रहे थे। ठीक, क्या कर रहे थे हम लोग? वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो सूत्र है उसका हम निगमन कर रहे थे। तो हमने पढ़ा था कि हमारा जो वैद्युत द्विध्रुव है उसकी अक्षीय स्थिति में एक बिंदु क्या है, देखो हमारा P है। वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में एक बिंदु P है, उस बिंदु P पर हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कर रहे थे। तो हमने पढ़ा था कि हमारा जो माइनस आवेश है, माइनस आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमारी E1 थी। ठीक है, और हमारा जो प्लस क्यू आवेश है, प्लस क्यू आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमारी E2 थी। माइनस आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 बाहर की ओर और प्लस क्यू आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 अंदर की ओर थी। तो हमने जो है लगभग आधे से ज़्यादा डेरिवेशन कंप्लीट कर लिया था। तो हमारा थोड़ा सा डेरिवेशन बचा हुआ है, उसे हम आज पूरा करेंगे। और एक बात, अगर हमें चैप्टर को अच्छी तरह समझना है तो हमें पिछले वाले जितने भी लेक्चर हैं उन्हें देखकर आना है। जब हम पिछले वाले सभी लेक्चर देखकर आएंगे तभी हमें आगे का चैप्टर और ही आसानी से समझ में आएगा। तो हमें ध्यान देना है कि पिछले जितने भी लेक्चर डले हुए हैं उन्हें आप लोग कृपया देख लें। ठीक, आगे बढ़ेंगे तो थोड़ा सा हम रिवीजन करते हैं। हमने क्या निकाला था? हमने किया था कि प्लस क्यू आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमारी E1 थी। कितनी आई थी? 1/4πε0 और Q/R-L का होल स्क्वायर। प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P तक की जो दूरी थी वो हमारी R-L थी। इतना हमने कल पढ़ लिया था। और माइनस क्यू आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमारी E2 थी और E2 हमारा कितना आया था? 1/4πε0 और Q/R+L का होल स्क्वायर। माइनस क्यू आवेश के कारण हमारी जो बिंदु P तक की दूरी थी वो R+L थी, इसीलिए R+L का होल स्क्वायर था। एक को हमने समीकरण नंबर 1 मान लिया था और एक को हमने समीकरण नंबर 2 मान लिया था। ठीक है, इसके बाद हमने क्या किया था? इसके बाद हमने बिंदु P पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाली थी। बिंदु P पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाली थी। तो हमने बताया था कि जो आवेश बिंदु P से पास में है उसके कारण जो तीव्रता है वो अधिक होगी और जो आवेश बिंदु P से दूर है उसके कारण जो तीव्रता है वो कम होगी। इस प्रकार हमारा E1 E2 से बड़ा आया था। ठीक, E1 E2 से हमारा बड़ा आया था। तो हमने बिंदु P पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाली थी। तो हमारा आया था E बराबर E1 माइनस के E2। कैसे है? देखो, जैसे ए हमारा बिंदु P है तो एक तीव्रता हमारी इस ओर थी यानी कि E1, इस एक तीव्रता हमारी इस ओर थी यानी कि E2। तो क्या होता है कि जब हम किसी, ध्यान से सुनेंगे, जब हम किसी बिंदु पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता या हमें कुछ भी एक बिंदु पर ज्ञात करना होता है तो जैसे हमारा यहाँ पर E1 है और हमारा E2 है, अगर दोनों बराबर होते यानी कि जितनी ताकत से हमारा E1 इस ओर खींचता और जितनी ताकत से हमारा E2 इस ओर खींचता, अगर दोनों की ताकत जो है वो बराबर होती तो हम क्या कर देते? E1 बराबर E2। क्या कर देते? E1 बराबर E2। यदि दोनों की ताकतें बिंदु P पर बराबर होती तो हम करते कि E1 बराबर E2। E1 की ताकत और E2 की ताकत बराबर हैं और वो बिंदु P को बराबर ताकत से खींच रहे हैं तो हम बराबर कर देते। लेकिन यहाँ पर क्या है? यहाँ पर E1 ज़्यादा है और E2 कैसा है? कम है। यानी कि E1 जो है वो ज़्यादा ताकत से खींच रहा है और E2 जो है वो कम ताकत से खींच रहा है। तो जो ज़्यादा ताकत वाला होता है उसमें से हम कम ताकत वाले को घटा देते हैं। तो हमारा कितना आया था? E1 माइनस के E2। ठीक, तो हमारा परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आई थी E1 माइनस के E2। ठीक, अब क्या था? अब हमने E1 का मान रख दिया था और E2 का मान रख दिया था और इसे जो है सॉल्व कर लिया था। हमने E1 और E2 के मान रख के इसे हमने पूरा कल सॉल्व किया था और हमने कल पूरा बताया भी था। तो हम कहाँ तक पहुँच गए थे? हम पहुँच गए थे E बराबर 1/4πε0 Q और कोष्टक में हमारा कितना था? R² आ गया था, L² आ गया था, प्लस के 2RL आ गया था और हमने इस माइनस का अंदर गुणा कर दिया था। तो माइनस का R² में करेंगे तो माइनस का R² आ जाएगा और माइनस का हम L² में करेंगे तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा और L² हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम क्या करेंगे?
इस माइनस का गुणा इस माइनस में करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 2RL है तो 2RL हो जाएगा। और नीचे कितना है देखो, नीचे हो जाएगा, ध्यान से देखना है, नीचे हमारा लिखा है R माइनस के एल और R प्लस के एल, यानी कि A माइनस बी A धन बी। गणित में फॉर्मूला होता है कि A माइनस बी और A प्लस बी क्या हो जाता है, ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर, कल हमने बताया था। तो कितना हो जाएगा, A हमारा है R और B हमारा है L, तो हमारा हो जाएगा R स्क्वायर माइनस के L स्क्वायर, यानी कि A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और यहाँ पूरे की होल स्क्वायर लगा हुआ है तो यहाँ भी हमने पूरे की होल स्क्वायर लगा दिया। ठीक, आगे हम सॉल्व करेंगे। कल हमारा यहाँ तक कंप्लीट हो गया था, इसके आगे हमें सॉल्व करना था, तो ध्यान से देखना है। इसके बाद क्या है देखो, E बराबर 4πε0 और Q, पीछे हमारा क्या बचा था, पीछे हमारे R स्क्वायर और L स्क्वायर कट चुके थे, तो कितना बचा था हमारा 2RL प्लस के 2RL। ऊपर क्या बचा था, ऊपर हमारा बचा था 2RL प्लस के 2RL, तो 2RL प्लस के 2RL कितने हो जाएंगे, 4RL हो जाएंगे। ठीक है, और नीचे हमारा कितना लिखा हुआ था, R स्क्वायर माइनस के L स्क्वायर का होल स्क्वायर, हमने जो कहता हूँ लिख दिया। अब यहाँ पर हमें एक काम करना है, वो हम बहुत ही ध्यान से देखेंगे। क्या हमने काम किया कि E बराबर 1/4πε0, तो 1/4πε0 Q लिखा हुआ है तो हमने Q लिख दिया। ठीक, ऊपर कितना है देखो, 4RL लिखा हुआ है, कितना लिखा है 4RL, तो इसे हमने कितना लिख दिया ऊपर, ध्यान से देखना है, इस 4 को हमने लिख दिया 2 गुणा 2। ठीक, 2 दूनी होता है 4, तो 4 को हमने लिख दिया 2 गुणा 2, और RL हमारा लिखा हुआ है तो RL हमने जो का त्यों लिखा रहने दिया। ठीक, तो हमारा ऊपर कितना हो जाएगा, 2 गुणा 2 RL, इतनी बात हम समझ गए होंगे। ठीक, और नीचे हमारा कितना लिखा हुआ है, R स्क्वायर माइनस की L स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक, इतनी बात हम समझ गए। अब फिर से हमें ध्यान से देखना है कि अब क्या है, अब E बराबर 1/4πε0, तो 1/4πε0 ज्यों का त्यों लिखा हुआ है। अब फिर से हमें एक काम करना है, ध्यान से देखना है कि इस Q को हम अंदर ले जाएंगे। कहाँ ले जाएंगे, इस Q को हम कोष्टक के अंदर ले जाएंगे और कहाँ पर लिख देंगे, ध्यान से देखेंगे, इस Q को हम इस वाले 2 और इस वाले L के साथ में लिख देंगे। जो हमारा लिखा हुआ है ना 2RL लिखा हुआ है, तो इस वाले 2 और इस वाले L के हम साथ में लिख देंगे Q को। ठीक, इतनी बात हमें ध्यान रखनी है। तो हमने जो है Q को 2L के साथ में लिख दिया। ठीक है, फिर क्या बचा है देखो, फिर हमारा 2 बचेगा और यहाँ से हमारा R बचेगा, तो हमने जो है 2R को लिख दिया। इतनी बात समझ में आ गई होगी। ठीक, नीचे हमारा कितना है, R स्क्वायर माइनस का L स्क्वायर का होल स्क्वायर, तो सेम लिखा हुआ है। इतनी बात हम समझ गए। अब देखो, कल हमने एक फार्मूला पढ़ा था कि हमारा जो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P होता है वो कितना होता है, किसी भी एक आवेश के परिमाण यानी कि Q और उन दोनों के बीच की दूरी यानी कि 2L के गुणनफल के बराबर कितना होता है, P बराबर Q गुणा 2L। ये हमारा क्या होता है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, ध्यान से देखेंगे, यहाँ पर लिखा हुआ है Q गुणा 2L, कितना लिखा हुआ है, Q गुणा 2L। तो हमारा जो Q गुणा 2L है वो कितना बन जाएगा देखो, P बन जाएगा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। तो हम लिख लेंगे कितना हो जाएगा, E बराबर 1/4πε0, तो 1/4πε0 Q इंटू 2L हमारा कितना बन जाएगा देखो, P बन जाएगा, तो हम P लिख देंगे। साथ में हमारा 2R लिखा हुआ है तो हम 2R को ज्यों का त्यों लिख देंगे, और नीचे हमारा R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल स्क्वायर है, उसे भी हम ज्यों का त्यों लिख देंगे। ठीक, अब क्या है कि हमें एक काम करना है, वो हम ध्यान से देखना है कि हमारा जो R स्क्वायर है, जो ये वाला हमारा R स्क्वायर है वो L स्क्वायर से बहुत ज़्यादा बड़ा है। कैसा है, बहुत ज़्यादा बड़ा। यहाँ पर जो साइन लगे हुए हैं वो कौन से लगे हुए हैं देखो, ग्रेटर देन के, किसके लगे हुए हैं, ग्रेटर देन, यानी कि बड़े के साइन लगे हैं। जो ये वाले साइन होते हैं इनका जिस तरफ मुँह खुला होता है वह चीज़ बड़ी मानी जाती है। ठीक, इनका जिस तरफ मुँह खुला होता है वो बड़ी मानी जाती है, जिस तरफ मुँह बंद होता है वो छोटी मानी जाती है। तो यहाँ पर क्या है कि हमने मान लिया है कि हमारा जो R स्क्वायर है वो L स्क्वायर से बहुत ज़्यादा बड़ा है। क्यों मान लिया है, ध्यान से देखना है। हम फिर से चित्र पर चलते हैं। हमारा जो वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति का फिगर है उसको हम देखते हैं कि हमारा R स्क्वायर L स्क्वायर से ज़्यादा क्यों है। देखो R हमारा क्या है देखो,
आर हमारी यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी है, यानी कि वैद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु से बिंदु पी तक की हमारी दूरी है। ठीक, उसका नाम क्या है, देखो आर है। और एल क्या है, देखो एल हमारी जो है वो कितनी है, देखो इतनी, देखो आधी दूरी है, छोटी सी दूरी है कि नहीं। चाहे तो हम जीवाली ले सकते हैं और चाहे तो हम जीवाला एल ले सकते हैं। तो हम देख रहे हैं कि हमारा जो आर वाली दूरी है वो हमारी एल वाली दूरी यानी कि ये छोटी सी दूरी है। तो हमारी जो आर वाली दूरी है वो एल वाली दूरी से बहुत ज़्यादा बड़ी है। देखो है चित्र में साफ साफ हम देख पा रहे हैं, चित्र में साफ साफ स्पष्ट है कि हमारी जो आर वाली दूरी है वो एल दूरी से बहुत ज़्यादा बड़ी है। कैसी है, बहुत ज़्यादा बड़ी। यह हम कह सकते हैं कि हमारी जो एल दूरी है, जो हमारी एल दूरी है वो आर दूरी की अपेक्षा बहुत ज़्यादा छोटी है। इसीलिए यहाँ पर एल को हम क्या है, निगलेक्ट मान लेंगे। क्या मान लेंगे, निगलेक्ट। निगलेक्ट का मतलब होता है कि एल को हम ना के बराबर मान लेंगे। कैसा मान लेंगे, एल को हम ना के बराबर मान लेंगे, यानी कि हम एल बराबर यहाँ पर 0 रख देंगे, क्योंकि एल हमारा आर की अपेक्षा बहुत छोटा है। इतनी बात हमें ध्यान रखनी है। तो कितना हो जाएगा, ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। ठीक है, ऊपर हमारा लिखा हुआ है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। और ऊपर कितना है, देखो लिखा हुआ है P2R। कितना लिखा है, P2R। इसे हम क्रम से लिख लेंगे, तो कितना लिखा है, ध्यान से देखना है, P2R लिखा है। इसे अगर हम क्रम से लिखेंगे तो हम 2 को पहले लिख लेंगे, फिर P को लिख लेंगे, फिर हम R को लिख लेते हैं। उड़ा में चाहे जैसे लिख दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक, तो क्या है कि ऊपर हमने कितना लिख लिया, 2PR लिख लिया, और नीचे कितना है, R स्क्वायर, तो R स्क्वायर है। L स्क्वायर को हमने कितना मान लिया, देखो 0 मान लिया, तो हम 0 लिख दिया। और पूरे की जो है होल स्क्वायर लगी है, तो हमने होल स्क्वायर लगा दी। ठीक, अब हल करेंगे, ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। ऊपर जो है 2PR है, तो ऊपर 2PR है। नीचे कितना बचेगा, देखो आर स्क्वायर बचेगा। आर स्क्वायर में से हम 0 घटा देंगे तो हमारा आर स्क्वायर ही रह जाएगा। और आर स्क्वायर में हमारी कितनी है, देखो एक स्क्वायर और चढ़ी है। ठीक है, तो क्या होगा, घातों घातों का यहाँ पर गुणा हो जाएगा। तो क्या है, 2 दूनी कितनी हो जाएंगी, 4 हो जाएंगी। तो हमारा बनेगा यहाँ से आर की घात 4। कितना बनेगा, आर की घात 4। तो हमारा हो जाएगा ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। ऊपर से हमारा कितना बचेगा, देखो 2p बचेगा। दोबारा देखते हैं कि ऊपर हमारा कितना है, देखो 2PR है, और नीचे हमारा कितना हो जाएगा, देखो आर की घात 4 हो जाएगा। कितना, 2 दूनी 4, यानी कि आर की घात 4 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे कि ऊपर भी देखो आर है और नीचे भी देखो आर है। ध्यान से देखना है, ऊपर भी हमारा आर है और नीचे भी हमारा आर है। तो इस आर से हम ये वाला आर कैंसिल कर देंगे, इस आर से हम इस वाला आर कैंसिल कर देंगे। तो नीचे हमारे कितने आर हैं, नीचे हमारे 4 आर हैं, क्योंकि 4 घातें लगी हुई हैं। नीचे हमारे 4 आर हैं और ऊपर हमारा अकेला आर है। तो जब हम 4 घातों को एक आर से कैंसिल कर देंगे तो नीचे हमारे 3 आर बचेंगे। कितने बचेंगे, 3 आर, यानी कि आर की घात 3 बचेगी। कितनी बचेगी, आर की घात 3। तो हमारा बचेगा ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। और कितना है, ऊपर से जो है आर हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर से हमारा बचेगा 2p। और नीचे क्या है कि आर की घात 4 3, एक आर हमारा कम हो जाएगा, तो हमारा बचेगा आर की घात 3। कितना बचेगा, आर की घात 3। तो हमारा वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में कितना फॉर्मूला आया है, वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई का हमारा फॉर्मूला आया है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 2p/r³। इसे हमें याद कर लेना है और कॉपी में नोट करके रखना है। आगे ये वाला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और न्यूमेरिकल्स में बहुत ज़्यादा काम भी आएगा। ठीक, कितना आया है, ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 2p/r³। आज की